दोस्तों, क्या आपने सम के सभी फॉर्मूले एक जगह एक ही वीडियो में देखे हैं? क्या आप सम के सभी फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आपको फॉर्मूले के बारे में आइडिया नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूजफुल होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं कि सम के कितने फॉर्मूले हैं और हर फॉर्मूले का क्या रोल है। चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सम के टोटल 8 फॉर्मूले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए काम को आसान बनाने के लिए इसको लिख के रखा हुआ है। तो सम के 8 फॉर्मूले का क्या यूज होता है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम पहले फॉर्मूले को समझते हैं कि सम का क्या रोल है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ नाम लिखे हुए और इनको ऐड भी किया हुआ है, मतलब सम इनका किया हुआ है। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों सबसे जैसे यहाँ पर सीता है और वो दिल्ली से बिलोंग करती है, तो उनके मैथ में 45 मार्क्स हैं, अकाउंट्स में 88, इकोनॉमिक में 39 एंड इंग्लिश में 51, फिजिकल में 45। तो इनके टोटल कितने मार्क्स हैं? तो ये आपको जब भी आप डाटा एंट्री करते हो या फिर कोई भी बेसिक काम करते हो तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ें सीखेंगे कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सम को करने के काफ़ी तरीके हैं। तो मैं सबसे पहला तरीका बताता हूँ जो अमूमन लोग किया करते हैं। तो सबसे जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि इक्वल टू सम टैब, जहाँ तक आपको सम करना है वो रेंज आप सेलेक्ट कर लो। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है और बंद, तो ये हो गया हमारा सम। तो टोटल 1106, लेकिन हमें सम इधर करना है। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट, ये हम सेलेक्ट करेंगे रेंज को और बंद कर देंगे। तो ये 268 मार्क्स सीता के आए हैं। और अगर हमें 1 से लेकर 20 तक सभी बच्चों के मार्क्स चाहिए तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ड्रैग करके लास्ट तक ले आएंगे। ये बिल्कुल ईजी वे है जो अमूमन हम किया करते हैं। लेकिन सपोज आपको रो भी ऐड करना है और कॉलम भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अलग ऐड करोगे और यहाँ पे अलग ऐड करोगे। यहाँ पे सम एक टैब ये सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट बंद और ये एंटर। तो ये आपका यहाँ भी आपने ऐड किया अलग से, यहाँ भी ऐड किया, तो ये डबल टाइम लग गया आपको, है ना। ये आपको डबल टाइम लग गया इसको ऐड करने में। लेकिन अगर आपको एक बार में ही यहाँ पे कॉलम भी ऐड करना है और रो भी ऐड करना है, क्या इसका एक फॉर्मूला है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर है तो चलिए मैं बताता हूँ अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा। अब अगर हमें रो और कॉलम को एक साथ ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसको आपको सबसे पहले जिस रो और कॉलम को ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लो और एक रो एक्स्ट्रा और एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लो। इससे क्योंकि हमें यहाँ पे अपना हमारा आउटकम चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑल्ट अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल्ट और इक्वल टू दबा देंगे। ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल एक बार में ही आपका रो भी ऐड हो चुका है और कॉलम भी ऐड हो चुका है। ये एक शॉर्टकट है, आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा। और इस चीज़ का आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए, क्योंकि सम का यूज़ करोगे तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा दोनों टाइम, और इससे थोड़ा सा आपका टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो उस टाइम को ही बचाने के लिए हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो चलिए सम को हमने सीख लिया है, अब चलते हैं सम इफ़ के बाद। सम को सीखने के बाद अब हम सम इफ़ की बात करते हैं। सम इफ़ बेसिकली क्यों स्क्रीन पे आता है, कि हमें सम इफ़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि सपोज किसी ने कहा कि हमें भाई मोहित के टोटल मार्क्स बता दो। तो सपोज हमारे पास 1000 डाटा है, तो उसमें से हम मोहित कैसे ढूंढेंगे? मोहित को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे। सपोज 1000 डाटा है और उन्होंने 10 आदमियों के पूछे, तो हम बार बार कंट्रोल F करेंगे, तो इसमें हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है
जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है मैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये आज के वीडियो का हमारा बोनस हो जाएगा। तो डाटा वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे हम, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा में जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इसको मैं पहले क्लियर ऑल कर देता हूँ, उसके बाद हम नया सीखेंगे कि कैसे करना है। मैंने क्लियर ऑल कर लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, देख सकते हैं। दोस्तों डाटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आपको डाटा में जाना पड़ेगा, डाटा में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। तो डाटा वैलिडेशन यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन हमने क्लिक कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए या लिस्ट चाहिए, हमें नाम चाहिए, तो इसलिए हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सोर्स मतलब कौन सी लिस्ट आपको चाहिए, सपोज हमें यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक चाहिए, तो हम इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। अब इस लिस्ट में ये सभी नाम हैं, आप जो बी कॉलम में देख सकते हैं वो सभी नाम 20 के 20 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें जो भी सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें उसके टोटल मार्क्स चाहिए, तो हम सम इफ़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सम इफ़ टैब। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है कि हमें कौन सी रेंज चाहिए। तो रेंज हमें चाहिए रेंज ये चाहिए, है ना, हमें इस रेंज में से चाहिए। कोमा हमें क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्राइटेरिया हमारा ये है सुनीता, हमें सुनीता का मार्क्स चाहिए, यहाँ मतलब यहाँ पर जो भी नाम आएगा उसके मार्क्स चाहिए हमें, कोमा। अब हम सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो हमारे टोटल मार्क्स हो गए सम रेंज। अब हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद और कर देंगे इक्वल। ये हमारे सामने सुनीता के कितने मार्क्स आ गए हैं, 276। तो 276 मार्क्स हम देख लेते हैं सुनीता कहाँ पर है। इसमें सुनीता है 3rd नंबर पे और इनके मार्क्स हैं 276। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। अब हमें सपोज सोमवीर के नंबर चाहिए, सोमवीर के 351 हम देख लेते हैं यहाँ पर जाके, सोमवीर 351 बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं हम साथ में, हमें आरोही के चाहिए, तो आरोही के 261 मार्क्स हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर आरोही कहाँ पर है, ये रही आरोही 40 नंबर पर, ये 261 मार्क्स है, बिल्कुल सही है हमारा, ये बिल्कुल काम कर रहा है। सम इफ, आई होप आपको सम इफ समझ में आ गया हो। लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, जब आप सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट किया है ना, जैसे हमने सीता से लेके राम तक सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ भी वही कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 1-2 ऊपर नीचे कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, इस चीज़ का खासा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे जिसका नाम है सम इफ्स। हमने यहाँ पर सम का सम सीख लिया और सम इफ्स सीख लिया, इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। अब हम चलते हैं सम इफ्स पे। तो सम इफ्स और सम इफ में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सम इफ जो होता है वो एक क्राइटेरिया पे काम करता है, एक रेंज पर काम करता है, लेकिन सम इफ्स जो काम करता है वो अनेकों क्राइटेरिया पे काम करता है। सपोज हमें चाहिए कि होंडा, जैसे हमने एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि होंडा जो है वो ब्रांड का नाम है, ठीक है। अब सिटी मुंबई और जनवरी और फरवरी ये टोटल इसकी सेल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें होंडा की मुंबई की सेल चाहिए टोटल। तो ये काम हमारा सम इफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है तो हमें सम इफ्स पे आना ही पड़ेगा। तो सम इफ्स पे आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें होंडा का सपोज कोलकाता सिटी का टोटल सेल चाहिए, तो उसके लिए हम होंडा और कोलकाता का सेल चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले ही डाटा वैलिडेशन का काम कर रखा है, हमने पिछले सम इफ में सीखा है डाटा वैलिडेशन कैसे करना है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हम सीखते हैं कि सम इफ्स का यूज कैसे करना है। तो सम इफ्स का यूज करने के लिए आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे कि हमें सबसे पहले इक्वल क्लिक करना है, सम IFS और टैब दबा देना है। उसके बाद सबसे पहले ये सम रेंज पूछ रहा है। आपको याद होगा सम इफ में पहले सम रेंज नहीं, वो लास्ट में सम रेंज पूछता था, लेकिन इसमें सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम कर देंगे, दबा देंगे कोमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है कि हमारी पहला क्राइटेरिया क्या है। हमारा पहला क्राइटेरिया ये होंडा है, नाम।
हमने पहला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब कोमा दबा देंगे। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है कि कौन सी क्राइटेरिया में है, होंडा हमारा इस क्राइटेरिया में है, ठीक है। इसको हम कर देंगे। यहाँ पे अगर ब्रैकेट बंद कर दोगे ना आप और इसको एंटर कर दोगे तो सिर्फ ये होंडा होंडा का बताएगा, हमें आंसर कोलकाता का नहीं बताएगा। मतलब सिटी, दूसरा जो क्राइटेरिया हमारा है सिटी, तो वो नहीं बता पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, कोमा दबा के और आगे इसको लेके जाना है। तो दोबारा से क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिटी को सिलेक्ट कर लिया, कोमा दबाएंगे। अब ये क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है तो क्राइटेरिया 2 हमारा यहाँ से पिक करेगा। अब हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करने से पहले क्राइटेरिया 3 पर भी आप जा सकते हो, बल्कि 3 के अनेकों क्राइटेरिया आप फिक्स कर सकते हो। आपको यहाँ पे सपोज एक चीज़ और होती, दिल्ली में किसी सिटी दिल्ली है तो दिल्ली में किस जनकपुरी या फिर अलग अलग जगह का नाम भी हो सकता था, तो आप क्राइटेरिया और भी लगा सकते हो इसमें। सम इफ्स का यही फ़ायदा है, लेकिन सम इफ में क्या था कि सिर्फ आप एक क्राइटेरिया पे काम कर सकते हो। तो अब हम इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब देखिए 276 होंडा का कोलकाता का जो सेल है वो 276 हुआ है, तो होंडा का कोलकाता का जो सेल है वो 26 है। ये हमारा बिल्कुल सही है। अब सपोज हमें होंडा का नहीं चाहिए, हमें सेल्टोस का चाहिए, तो सेल्टोस यहाँ पर सेल्टोस का कोलकाता का सेल हमारा 343 है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है हमारा। इस प्रकार आप इस पर काम करेंगे। ये बिल्कुल इजी है और आपको होपफुली समझ में आ भी रहा होगा। मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बिल्कुल आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं हम अपने, इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो इस एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। हमें मारुति का चाहिए चेन्नई का, मारुति और चेन्नई का चाहिए। तो मारुति का है हमारी ये रही, मारुति में चेन्नई ये रही, मारुति चेन्नई की सेल है 301। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सम इफ्स का फॉर्मूला हमने काफ़ी अच्छे से समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले फॉर्मूले पे। तो उसको देख लेते हैं कि क्या है अगला फॉर्मूला। इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, और अगला है हमारा सम प्रोडक्ट का। तो दोस्तों सम प्रोडक्ट को समझने के लिए हम चलते हैं उस पर। अलग से मैंने इसका टैब बना रखा है, शीट बना रखी है। तो सम प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, चलिए सीखते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप इक्वल टू दबाएंगे, सम प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले एरे 1 पूछ रहा है कि एरे 1 क्या लोगे आप। एरे 1 हमने ये ले लिया है, सपोज हम एक ही लेते हैं, तो इसको आगे ड्रैग कर देंगे। फिर कोमा, एरे 2 क्या लोगे आप, एरे 2 हमने ये ले लिया है, इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद और कर देंगे क्लिक। तो ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला हमारा मल्टीप्लाई का ही होता है। तो बेसिकली अगर आपको एक एक करके प्रोडक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं, ऑल्ट इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था। ये टोटल हमारा सेल आ चुका है 5,33,50,000, राइट। अगर हमें सपोज ये इतना तामझाम नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसका सम चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, तो भी हम कर सकते हैं। कैसे जानते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, मतलब इसमें सम भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई भी करेगा और उनका सम भी करेगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस काम के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो टैब दबाएंगे, सबसे पहले हम एरे 1 को सिलेक्ट करेंगे। एरे 1 हमारा क्या है, ये पूरा एरे 1 है। उसके बाद हम कोमा दबा देंगे, ये है हमारा एरे 2। अगर हमें एरे 3 भी करना है, सपोज हमें 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट बंद और ये कर देंगे एंटर। तो ये देखिए हमारा आंसर ये है और ये मैच कर रहा है। इतना तामझाम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम एक एक को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करें। ये फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज होता है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसको भली बात यूज कर सकते हैं।
तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले पर। पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये भी हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं सम एस क्यू पर। सम एस क्यू क्या है चलिए जानते हैं। सपोज हमें यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इक्वल टू हमें 2 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 5 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 29। मतलब हमें 2 का स्क्वायर चाहिए। एक क्राइटेरिया 1, सपोज हमारे पास x का, ये इसको x मान लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो हमें अगर ये करना है तो हम फॉर्मूले सम एस क्यू पर आते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि 2 का स्क्वायर किया, उसको प्लस किया हमने 5 के स्क्वायर से, तो हमारा आ गया 29। तो हम उसको अगर ऐसे ना करके हम अगर डायरेक्ट करना चाहें किसी फॉर्मूले के तहत, तो हम सम एस क्यू का यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे काम करता है आइए जानते हैं। इक्वल टू सम एस क्यू टैब। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले नंबर को, फिर कोमा दबा देंगे, फिर हम कर देंगे इसको सिलेक्ट और इसको ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और ये हमारा आ गया 29 एज इट इज़ है। तो ये आपको मैंने थ्योरली भी बताया कि ये कैसे यूज़ होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको फॉर्मूले के तहत भी करके दिखा दिया है। तो आइए इसके और थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज हमें ये पूरा क्राइटेरिया, ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं। सपोज हमें 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर चाहिए हमें, एक साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम एस क्यू करेंगे, टैब दबाएंगे और हम इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में ही, और कर देंगे हम ब्रैकेट को बंद और ये एंटर का दबा देंगे। ये देखिए हमारे पास 1032 आ चुका है। इसको और कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, इसको हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 1032 तो हम इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक फॉर्मूले का हम डिफरेंट टाइप से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपके काम में वो चीज़ कैसे यूज़फुल हो सकती है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको वो आपका दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे हम करना उचित होगा। तो ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को सोचना है कि एक्चुअल में उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे उसका इस्तेमाल उचित रहेगा। तो सम एस क्यू भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पर जिसका नाम है सम x2 my2। तो उससे पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा सम x2 my2, राइट। तो हम चलते हैं इस फॉर्मूले पर। ये क्या होता है चलो लगा के देख लेते हैं। लगाने से पहले आपको इसका थ्योरली बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। सपोज आपको इक्वल टू 2 इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी से, फिर आपको हमने उसमें एस प्लस किया था, अब हम इसको करेंगे माइनस 5 इंटू में 5, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगर आपको ये करना है तो आप इस फॉर्मूले पे आएंगे। चलिए इस फॉर्मूले के द्वारा करके भी दिखा देते हैं। इक्वल टू सम, हमें ये चाहिए x2 my2, तो यहाँ पे m का मतलब ही माइनस है, ठीक है दोस्तों। इसमें टैब दबाएंगे तो एरे वन हमने ये ले लिया, ठीक है, कोमा एरे टू हमने ये ले लिया, ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया हमारा 21। तो आपको मैंने यहाँ पे थ्योरली भी बताया कि कैसे काम करेगा और ये फॉर्मूले के साथ भी बता दिया। तो इससे आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं अगर आपको माइनस करना है, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बता दिया मैंने एस क्यू में होता है, और x2 my2 में माइनस होता है। हमारा ये x2 my2 भी हो चुका है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं और सीखते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले को जिसका नाम है सम x2 my2। p का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस, प्रोडक्ट नहीं प्लस। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो ये आप देखोगे और आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू एस क्यू है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एस क्यू है।
मे भी थोड़ा बहुत अलग इसका यूज हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू SQ है, सम SQ। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे सपोज आपको हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन सब का सम चाहिए, इक्वल टू सम। हमें कौन सा यूज करना है, ये वाला, टैब दबाएंगे, हमें सम एरे एक्स, हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ये कोमा दबा देते हैं, फिर हमें एक्स वाई एरे वाई को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। एंटर दबाते ही हमारा 1032 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमने एक्स का इन सभी का स्क्वायर किया, इन सभी का स्क्वायर किया और उन सबको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1032। मैंने बताया था आपको ये सिमिलर टू ऑलमोस्ट सम SQ है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, x2 + y2। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूले पर, इसको हाईलाइट कर देते हैं। लास्ट फॉर्मूला हमारा सम xmy2, सम xmy2। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले हम इसका यूज समझ लेते हैं कि इसका यूज एक्चुअल में होता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे क्राइटेरियाज को। क्राइटेरिया 1 में हमारे पास 2 अंक हैं और क्राइटेरिया 2 में भी हमारे पास 2 अंक हैं। तो सबसे पहले 1, 5, 6 और 8। तो इसका यूज समझ लेते हैं। 1 का 1 आ जाएगा नीचे, 5 की जगह हम क्राइटेरिया 2 का पहला जो क्राइटेरिया वो ले लेते हैं, पहली वैल्यू को 6, और 5 को हम इसमें ले लेते हैं और 8 एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला ये देखिए सम एक्स एम माइनस। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये हमारा आ गया है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स एम लास्ट में स्क्वायर का साइन है। तो इक्वल टू दिस इंटू में दिस, वैसे ये करेंगे इक्वल टू दिस इंटू में दिस। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, दिस प्लस दिस। तो ये 34 हमारा आंसर आ गया है। तो इसको मैंने आपको थोड़ली बताया कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। अब हम फॉर्मूले के तहत इसका आंसर निकाल के देखते हैं। इक्वल टू सम, सबसे लास्ट वाले पे जाते हैं, xmy2, टैब का निशान दबाते हैं। टैब दबाते ही हमारे पास ये सबसे पहले एरे 1 पूछ रहा है। एरे 1 में हमारा ये है, एरे 2 में हमारा ये है, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और एंटर दबाते हैं। जैसे एंटर दबाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो हमारा भी यहाँ 34 आया था। तो इसके द्वारा आपको मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में काम कैसे करता है। होपफुली आपको ये चीज़ जो मैंने समझाई है इसके द्वारा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो दूसरे वाले पे भी ये लग जाएगा। तो ये देखिए 45 इसका आंसर है, इसका 34 आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये आपको सारे सम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अपने सुविधा अनुसार जैसे ही आप कोई ऑफिशियल अपना पर्सनल काम करते हो तो जिस फॉर्मूले का यूज जहाँ पे हो सकता है आप उस चीज़ को समझें और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और होपफुली आपको ये मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से अनजान ना रह जाएं। आपके जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए और आप कुछ नया चीज़ सीखने के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को कुछ नया बताया जाए, क्योंकि काफ़ी आई थिंक कम वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक और काफ़ी डिटेल में भी नहीं बताया गया है। तो मैंने कोशिश किया है कि हर चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊँ, आप लोगों तक लेकर आऊँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।